ये चीज़ समझना। मैं आपको कितना ही मोटिवेट करूँ, लेकिन अगर आप खुद नहीं चाहते हो कि मैं मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, अपने आप को फिजिकली मेंटली बदलूँ, बहुत बड़ा इंसान बनूँ, और फैमिली वाले ब्रह्मचर्य में सपोर्ट नहीं करते हैं भाई, ये चीज़ हमको समझनी है, क्योंकि फैमिली वाले इस चीज़ को कभी समझ नहीं पाएंगे कि बच्चे में क्या बेहतरी है ना। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ संदीप और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उनके बिना ब्रह्मचर्य असंभव है। भाइयों, ये बात आप चाहे बाद में मानो चाहे अभी मानो, इस बात को अगर आप समझ गए कि ब्रह्मचर्य पालन के लिए हमको कुछ ऐसी दिनचर्या में बदलाव लाने पड़ेंगे जिससे कि हमारा ब्रह्मचर्य कठोर हो। मैं आपको 7 ऐसे नियम बताऊंगा इस वीडियो में जिससे कि आपका ब्रह्मचर्य 3 से 4 गुना 5-5 गुना तक आपका कठोर हो जाएगा। जो आपके बार बार माइंड में अश्लील विचार आते हैं, जिससे कि बार बार वीर्य नाश होता है, 10 दिन 15 दिन 20-20 दिन में लोग गिर जाते हैं, इसको हम पूरी तरीके से समझेंगे कि कैसे हमारी दिनचर्या रखे जिससे कि हमारा ब्रह्मचर्य रूटीन लंबे समय तक चलता रहे, टूटे ना, है ना। जो हम संकल्प लेवे वो बार बार क्यों टूटता है, उसका एक ही वजह है कि हम कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं डेली की दिनचर्या में जिससे कि हमारा ब्रह्मचर्य लंबे समय तक चले, कठोर हो। जैसे कि योग प्राणायाम नहीं करते, सात्विक भोजन हमारी दिनचर्या का हिस्सा नहीं है, हम खाली बैठते हैं, तो भाइयों लंबे समय तक ब्रह्मचर्य असंभव है। जब तक हम किसी चीज में फोकस नहीं करेंगे कि मेरी लाइफ में मेरे को बड़ा करना है, गोल हमारा डिसाइड नहीं होगा कि मेरे को लाइफ में ये गोल है, मेरे को इस समय आने वाले 5 साल में मेरे को ये चीज करनी है, जब तक आपका गोल नहीं है आप अपनी दिनचर्या को सही नहीं रख पाओगे। और गोल होगा फिर भी अगर ब्रह्मचर्य नाश होता है ना, तो भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस चीज को समझ जाओ, बहुत लंबे समय तक आप जितना चाहे उतना दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो अगर आपकी दिनचर्या सही है। मैं आपको इस वीडियो में 7 ऐसे नियम बताने वाला हूं जिनसे कि आप लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकोगे। तो पहला नियम है कि संकल्प लेवे। जब तक आपके अंदर ये नहीं होगा माइंड में कि यार संकल्प लेना है मेरे को, और संकल्प लेकर अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो एक माइंड में एक रहती है कि मेरे को करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर बिना संकल्प के लोग केवल वीर्य की रक्षा करते हैं कि नो फैप कर लेंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो भाइयों, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए संकल्प जरूर लेवे, है ना। नो फैप को ना अपनाए, ब्रह्मचर्य को अपनाए तो बेटर रहेगा। साथ ही साथ संकल्प के बाद आप डिसाइड करें कि मेरे को दिनचर्या ये रखनी है, मेरे को ये सात्विक भोजन करना है, इस समय ये खाना है, पूरी तरह से आप डिसाइड कर ले, कॉपी पेन लेकर टाइम टेबल अपना डिसाइड कर ले, है ना। दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो वो है सात्विक भोजन और संतुलित आहार। जब तक सात्विक भोजन और संतुलित आहार आपकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं है, तब तक भाई कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि सात्विक भोजन आप जब तक नहीं करते हो तो आपके शरीर में बार बार गर्मी पैदा होगी, पाचन क्रिया सही नहीं रहेगी। इस चीज को समझना। कोई इंसान बहुत ही ज्यादा मीठा खाता है और कोई इंसान बहुत ही ज्यादा तीखा खाता है, तो भाई इन दोनों को आपको मीडियम रखना पड़ेगा। आप मसालेदार भोजन बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ चाय कॉफी बाहर का भोजन बिल्कुल ना करें। चाय और कॉफी का नियमित सेवन करें, जैसे कि मीडियम होना चाहिए, 2 से 3 बार लास्ट दिनचर्या में बस। इससे ज्यादा चाय कॉफी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ ध्यान रखने वाली बात है कि कहीं पर भी अगर आप बाहर जा रहे हो, ऐसा खाना ना खाए जिसको उसी ऑयल में बार बार पकाया जाता है ना। ऐसा भोजन ना करें। साथ ही साथ अगर आप खाना खाते हो तो ध्यान रखें कि मीडियम भोजन करें, जैसे कि आपको जितनी भूख है उससे एक चपाती एक रोटी कम खाए, जिससे कि आपके शरीर में गर्मी पैदा नहीं होगी। और शाम के समय जब आप भोजन करते हो तो भोजन करने के बाद 3 घंटे बाद आपको सोना चाहिए। यानी कि 10 बजे अगर आप सोते हो तो 7 बजे से पहले बोले भोजन करना है। 9 बजे अगर आप सोते हो तो 6 बजे भोजन करना है ना।
तो ये आप दिनचर्या का हिस्सा बनाए, इससे आपका ब्रह्मचर्य बहुत ज्यादा कठोर होगा, है ना। नियम नंबर 3 की बात करें तो वो है रोजाना 1 घंटा व्यायाम, एक्सरसाइज, कुछ भी आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। देखो, ये आपको खुद को समझना है, ब्रह्मचर्य का पालन कोई लोग आपको नहीं करवा सकता है, ये चीज समझना। मैं आपको कितना ही मोटिवेट करूं, लेकिन अगर आप खुद नहीं चाहते हो कि मैं मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करूं, अपने आप को फिजिकली मेंटली बदलूं, बहुत बड़ा इंसान बनूं, अगर आप खुद नहीं चाहते हो तो भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं केवल मोटिवेट कर सकता हूँ, आपको हर चीज बता सकता हूँ, नियम बता सकता हूँ। आप अगर अपने आप को चाहते हो कि यार मैं अपने आप को उस लेवल का इंसान बनाऊं जो कि लोग देखने को मेरे को तरसे, तो इस ऐसा बनने के लिए आपको दिनचर्या भी वैसी ही निभानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। रोजाना व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को रोजाना 1 घंटा सुबह में थकाना है, 1 घंटा शाम को थकाना है। शाम को ना थका पाओ, लेकिन सुबह तो आपको थकाना ही है ना। कुछ भी आप ऐसा करो जिससे कि आपको शरीर में आपके जितने भी गंदगी भरी है, जितने भी अश्लील विचार आते हैं, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। और बहुत जल्द आने वाले वीडियोस में लाने वाला हूँ योग प्राणायाम पर, बहुत ही बेटर, है ना। तो आप इस चैनल से जुड़ जाओ, आपको हर जानकारी मिल जाएगी, है ना। चौथे नियम की अगर बात करें तो वो है मन को व्यस्त रखे। मन को व्यस्त कैसे रखना है भाई, आपको अकेले में नहीं बैठना है, खालीपन से बचना है। ऐसी दिनचर्या अपनाए जिससे कि आपका मन फ्री ना बैठा रहे। अगर फ्री बैठा रहेगा तो काम वासना सताएगी, ध्यान रखने वाली बात है। फ्री ना बैठे, काम वासना सताए, ऐसा काम ना करे, अपने मन को व्यस्त रखे, है ना। 5वें नियम की अगर हम बात करें तो 5वां नियम ये आपके ब्रह्मचर्य को बहुत ज्यादा कठोर बनाएगा, कठोर, जिसको बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य की भरपाई कर रहा है, मतलब जो अश्लील विचार आए हैं उसको खत्म करेगा। वो है सप्ताह में 1 बार उपवास रखे। जब तक अगर आप व्रत नहीं रहते हो तो आपका पाचन क्रिया बैलेंस में नहीं रहेगी। हम जो बार बार खाते हैं, एक दिन हमारे पाचन को रेस्ट होने दो भाई। कम से कम आपको ऐसी दिनचर्या निभानी है, जैसे कि सप्ताह में 1 दिन आप कोई सा भी मतलब डिसाइड कर लो, जिन इष्ट को आप मानते हो उसी प्रकार से आप सप्ताह में 1 दिन व्रत रहना स्टार्ट कर दो। व्रत रहने के आपके बहुत सारे फायदे हैं, है ना। साथ ही साथ व्रत रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका ब्रह्मचर्य जो बार बार टूटता है उसकी भरपाई ये 1 दिन व्रत करने का। व्रत इस प्रकार से आपके घर में शांत करेगा कि आपके आने वाले समय में आपका ब्रह्मचर्य धीरे 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 कठोर होने लगेगा। भाई अगर आप कम से कम 2 से 3 महीना अगर व्रत रहते हो, सप्ताह में 1 बार की बात कर रहा हूँ, एक सप्ताह में 1 बार अगर व्रत रहते हो तो आपको खुद अपने आप बदलाव देखने को मिलेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं 6ठे नियम की, जो आपके ब्रह्मचर्य को और ज्यादा कठोर करे। आलस्य और अकेलेपन से बचे। आलस्य ब्रह्मचर्य नाश से सबसे बड़ी चीज होती है, वो है कमजोरी आती है। कमजोरी से आलस्य आता है। तो भाई ब्रह्मचर्य नाश बंद होगा तो कमजोरी खत्म होगी, कमजोरी खत्म होगी तो आलस्य खत्म होगा। वाह यार, ये काम कल करेंगे, परसों करेंगे, ये उन लोगों की निशानी है जो कि बहुत ज्यादा शरीर से कमजोर है, यहाँ से मानसिक रूप से घबरा चुके हैं, शरीर से घबरा चुके हैं, उनके अंदर बार बार आलस देखने को मिलता है। तो अकेलापन और आलस से बचे। आप कम से कम 3 से 4 महीना अगर आप ब्रह्मचर्य में रहोगे, रोजाना योग प्राणायाम करोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके जितने भी आलस, थकान, कमजोरी, डर, चिंता, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, जितने भी आपके रोग हुए हैं ना, पूरी तरीके से आपको खत्म होते नजर आएगी। धीरे 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 मेरे को जितने भी ब्रह्मचर्य नाश के नुकसान मिले वो खत्म होते जा रहे हैं। तो भाइयों, इनको याद रखते हुए लास्ट नियम, जो 7वां नियम है, उसकी अगर हम बात करें तो वो है कि डिसिप्लिन में रहे, समय पर सोए, समय पर उठे। आप एक दिनचर्या अपनाओ
जैसे कि मेरे को 5 बजे उठना है, इसके लिए आप 4:30 बजे उठो, है ना। 4:30 बजे उठो, 5 बजे से पहले पहले उठ जाओ। 5 से 6 तक आपको 1 घंटा योग प्राणायाम करना है। चाहे आप रनिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज जो भी है आपकी दिनचर्या आपके अनुसार आप जमा सकते हो कि मेरे को ये चीज़ करनी है। तो आपको 9 बजे अगर आप सो जाते हो या 10 बजे से पहले पहले आप सो जाते हो, तो सुबह आप 5 बजे जल्दी उठ सकते हो, है ना। अगर आप सोते जल्दी नहीं हो तो नहीं उठ सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली के इतने काम होते हैं, उस कारण वो सुबह जग नहीं पाते हैं, और फैमिली वाले ब्रह्मचर्य में सपोर्ट नहीं करते हैं भाई। ये चीज़ हमको समझनी है, क्योंकि फैमिली वाले इस चीज़ को कभी समझ नहीं पाएंगे कि बच्चे में क्या बेहतरी है ना। चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भाई बहन जो भी हो, जो आपके दिनचर्या में जो आप चलाना चाहते हो वो कभी फैमिली वाले नहीं नहीं समझ पाएंगे। और फैमिली वाले तब समझेंगे, तब आप काबिल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, तो आपको समझेंगे कि हाँ सच में बच्चे ने कुछ किया है, इसके लिए ये ऐसे दिनचर्या निभाता था। लेकिन भाइयों, अकेले में अपने आप को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन खुद को ही करना पड़ेगा, है ना। आपका अगर कोई साथ दे सकता है इस ब्रह्मचर्य पालन में, अगर आपको कोई बदल सकता है तो सिर्फ ऊपर वाला बदल सकता है। आप अपने इष्ट, आप जिन भी देवी देवता को मानते हो, भगवान को मानते हो, उनको लेकर चले, साथ में लेकर कैसे चलना है, आप उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा ब्रह्मचर्य कठोर करो, मेरे माइंड में जो भी अश्लील विचार आते हैं उनको ख़त्म करो। आप रोजाना दिनचर्या में उनके लिए कुछ ऐसा करो जिनसे कि वो आपका भविष्य बदल सके, आपको अपने आप से बदल सके। ऐसे अगर आप करोगे तो आपका ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा धीरे 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 कठोर होने लगेगा। भाई ये बात ध्यान में रखनी है कि काम वासना बहुत खतरनाक सताती है। काम वासना को खत्म करना बहुत कठिन है, लेकिन हम कर सकते हैं। अगर हम डेली की दिनचर्या अच्छी है तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।